नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं। देश में सीए लागू हो गया है, उसके बाद से लगातार विपक्षी दलों की नींद उड़ी हुई है। पीएम मोदी ने ऐसा चाल चल दिया जिसके बाद से विपक्षी दल एक साथ क्लीन चिट हो गए। यहां तक कि सीएम नीतीश, जो कि अब एनडीए का हिस्सा हैं, वो भी अब पसोपेश की स्थिति में है। आखिरकार इसका समर्थन करें कि इसका विरोध, इस स्थिति से अभी तक उबर नहीं पाए नीतीश कुमार, जो लगातार इन मुद्दों को लेकर के वो हमेशा से इसके खिलाफ रहे हैं, इसकी खिलाफत करते रहे हैं। अब ऐसी स्थिति बन गई है कि अब इस पर न कुछ बोल पा रहे हैं, न इसका समर्थन कर पा रहे हैं, न इसे लेकर के विरोध ही जता पा रहे हैं। आपको जानकारी है कि सीए जब लागू हुआ तो उसमें कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें यह कहा गया है कि सीए के माध्यम से 3 देश, जो कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान, यहाँ से आए हुए 6 धर्म के लोग जो शरणार्थी हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ये 6 धर्म के लोग यहाँ पर आएंगे। जो आ चुके हैं 14 तक, उनको अब नागरिकता दी जाएगी। इसमें मुस्लिम समुदाय को अलग रखा गया है। हालांकि जब आप दस्तावेज देखेंगे तो उसमें इस तरीके का कोई वो नहीं रखा गया है या वो पॉइंट नहीं दिया गया है कि आखिरकार मुस्लिमों को इससे क्यों जो है वंचित किया गया। लेकिन ये तर्क दिया जा रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा कि चूंकि ये तीनों जो देश हैं वो आपको मुस्लिम आबादी वाले देश हैं, ऐसी स्थिति में वहाँ से जो लोग यहाँ आते हैं शरणार्थी के तौर पे, हिंदू हो गए या फिर अदर जो भी धर्म के लोग हैं, 5 धर्म के लोग, वो अगर आते हैं तो वो वहाँ पर से किसी तरीके से प्रताड़ित होकर के आते हैं या कोई मजबूरी में आते हैं, तो इसलिए उन्हें यहाँ पर वो दिया जाएगा। मुस्लिमों को क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि वो जो कंट्री है वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। वहाँ के जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, वो पूरी तरीके से अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहते हैं और इसीलिए ये जो है वर्तमान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इसे आने के बाद, इसको लागू करने के बाद जो है अब देश की स्थिति भी बड़ी गंभीर बन गई है। जो विपक्ष के तमाम नेता हैं उनका ये आरोप लगातार लग रहा है। कांग्रेस ये कह रही है कि चुनाव से ठीक पहले अचानक से सीए लागू करना कहीं ना कहीं मुद्दों को भटकाने की कोशिश की गई है। उनका ये कहना है कि अब चुनाव है, लोग ये पूछेंगे कि आपने रोजगार का वादा किया था वो कहाँ है, आपने से पूछेंगे कि आपने खाते में पैसे आने की बात कही थी वो कहाँ है, आपने कहा था कि जो है देश की खुशहाली होगी वो किस तरीके से। तमाम आरोप जो है वो कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं। वहीं पर राजद के जो आपको पूर्व मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, वो तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो हेडलाइन मैनेजमेंट कर रही है और कहीं ना कहीं जो तमाम अभी मुद्दे हैं उसे छिपाने के लिए इस तरीके का जो है काम किया गया है। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से 2019 में इस बात की सुगबुगाहट हुई थी कि सीए और एनआरसी लाया जाएगा, उसके बाद से देश भर में एक विरोध हुआ था। मुस्लिम समुदाय सड़क पर आ गए थे, उन लोगों ने विरोध किया था। उसमें ये कहा जाने लगा था कि सीए के माध्यम से ही नागरिकता दी जाएगी और एनआरसी के माध्यम से उन तमाम जो शरणार्थी के तौर पे यहाँ पर शामिल हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा। यानी साफ कहने का मतलब था कि जो भी बांग्लादेश, पाकिस्तान और तमाम लोग उस जगह से आए हुए हैं जिनके पास वाजिब कोई कारण नहीं है, जो हिंदू नहीं है, जो बाकी के जो शामिल किया गया धर्म समुदाय है वो नहीं है, तो फिर उन्हें यहाँ से निकाला जा सकता है। इस तरीके की बातें आ रही थी। इसका एक विरोध भी हुआ, पुरजोर विरोध हुआ। उसके बाद सरकार इस पर खामोश हो गई। लेकिन अचानक से इसे ले आया गया। उसके बाद अब विपक्ष के जितने तमाम नेता हैं उनके लिए पसोपेश की स्थिति बन गई है कि आखिरकार इसका हम विरोध करें तो करें कैसे। पीएम मोदी ने चाल ऐसा चल दिया जिसके बाद ये स्थिति बन गई कि अब इसका विरोध अगर करेंगे तो फिर ये 80% जो हिंदू बहुल इलाके हैं, मतलब देश में 80% जो हिंदुओं की संख्या है वो हमसे नाराज़ हो जाएगा। कांग्रेस की चिंता ये है कि अगर सीए का समर्थन करते हैं तो जो हमारा कोर वोट कहा जाता है मुस्लिम समुदाय, वो हमसे नारुष्ट हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा और उसके बाद ये वोट बैंक कहीं ना कहीं तब्दील दूसरे में हो जाएगा। उसी तरीके की स्थिति जो है वो राजद के साथ है, वही स्थिति जो है आम आदमी पार्टी के साथ में है, वही स्थिति जो है अखिलेश यादव जो सपा के हैं उनके साथ में है। अखिलेश यादव भी इसका विरोध कर रहे हैं, ट्वीट करके कह रहे हैं कि जिस तरीके से इस वक्त लाया गया है वो सही नहीं था। वहीं पर अरविंद केजरीवाल भी ट्वीट करके ये कह रहे हैं। इन सब के बीच में अब चूंकि ये विपक्ष के नेता हैं तो ये तो समझ में आता है कि विरोध करे या न करे वो सामने आएगा। लेकिन सीएम नीतीश कुमार जब इस बात की सुगबुगाहट हुई थी तब से विरोधी थे।
इस बात की वो खिलाफत करते रहे हैं कि सीए एनआरसी की बात जो है वो इस वक्त नहीं होनी चाहिए, और अगर होनी भी चाहिए तो इसमें जो है ये धर्म विशेष का जो सरकार लेकर आई है वो नहीं होना चाहिए। अब नीतीश कुमार एनडीए के साथ हो गए हैं और एनडीए में आने के बाद अब उनके पास ये चारा बच नहीं रहा है कि अब वो बोले तो बोले क्या। सीए का समर्थन करते हैं तो फिर उनका जो एक वोट कहा जाता है जिसके लिए वो खड़े होते हैं वो गड़बड़ हो सकता है, उनको नुकसान होगा। और पक्ष में जाते हैं तो फिर बीजेपी का समर्थन करना, एक बड़ा तबका का नाराज करना। तो इस स्थिति में अब उहापोह की स्थिति में नीतीश कुमार भी आ गए हैं, तमाम विपक्षी दल भी आ गए हैं, और ये माना जा रहा है कि जो आरोप उन पर लगाया जा रहा है सरकार पर कि उन्होंने एक हेडलाइन मैनेजमेंट कर ली, दिख भी रहा है। आप मान के चलिए कि विपक्ष के पास इस वक्त जो है इन चीज़ को डिफेंड करने का, इन सब चीज़ों को डिफेंड करने का जो है मुद्दा नहीं है। और अब ये मानिए कि नीतीश कुमार भी अब उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम इसके बारे में क्या कहें। बीजेपी की जो ये चाल है, या यूँ कहिए कि जिस तरीके से उन्होंने ये फैसला लिया, सीएम जब ये गृहमंत्री अमित शाह ने जब इस तरीके का फैसला आया तो उन्होंने कह दिया कि हमने 19 में वादा किया था कि हम इसको लाएंगे, वो ला दिया है। उन्होंने कहा था 370 हटाएंगे, हटा दिया है। तो वो अपने वादों को इस तरीके से जनता के बीच ले जाना चाह रहे हैं, और ये मान के चला जा रहा है कि जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है वो राम मंदिर, सीए, 370 इन तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द ही घूमता दिखेगा। बीजेपी की वो इसमें कहीं ना कहीं जीत दिख रही है, और इसी भरोसे वो 400 का आंकड़ा पार करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच विपक्ष के तमाम नेता के पास अभी फिलहाल के लिए मुद्दा नहीं है जिसे वो डिफेंड करें। नीतीश कुमार की स्थिति भी फिलहाल वही बन रही है। फिलहाल इतना ही, बन रही है हमारे साथ।